अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद सुनी। आज सुनी के किचन में बन रहा है जी चिकन पिज़्ज़ा, वो भी विदाउट ओवन। घर पर हमने बनाया है ये पतीले में। विदाउट ओवन पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें यहाँ पर किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और हमने ये कैसे रेडी किया, तो चलें जी चलते हैं हम किचन में। सबसे पहले जी यहाँ पर हमें चाहिए 3 कप मैदा। मैदे में मैं ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून रेगुलर दानेदार चीनी और 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मिल्क के। ठीक है जी। अगर आपके पास पाउडर मिल्क ना हो तो आप इसमें फ्रेश मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट पानी की क्वांटिटी आप कम कर दीजिएगा और पहले आप इसमें दूध से आटे को गूंद लीजिएगा, बाद में आप पानी ऐड कर दीजिएगा। 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी इंस्टेंट ईस्ट के। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जी यहाँ पर हमारे पास है पानी। पानी जो है वो नीम गर्म है, आपने इसमें ठंडा पानी ऐड नहीं करना। अगर नीम गर्म पानी ऐड करने से हमारी डो जल्दी और अच्छी राइज़ होती है। और पानी ऐड करते हुए हमने सारे आटे को अच्छे से कलेक्ट कर लेना है, अच्छे से आटे की बाइंडिंग कर लेनी है। ये देखें जी, क्योंकि मैदा है इसलिए हाथों को बहुत ज़्यादा स्टिक होता है और इसकी स्टिकीनेस को कम करने के लिए यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल हम इसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और आटे को हम गूंदते जाएंगे ताकि जितना भी हमारे हाथों पे और पैन में आटा है वो सारा जो है वो एक जगह पर कलेक्ट हो जाए। ठीक है जी। सारे पैन को भी हम ऑयल से जो है वो साफ़ कर लेंगे और सारा आटा एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो ये देखें जी कितने अच्छे से हमने अपनी सारी डो कलेक्ट कर ली है और अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए पंचीस के साथ अच्छे से गूंद लेंगे। तो ये जी यहाँ पे देखें अब मेरे हाथों को बिल्कुल भी स्टिक नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा ऑयल हमने यूज़ नहीं किया, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ही हमने ऑयल के यूज़ किए हैं। और डो हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और आप कप में देख सकते हैं कि ऑयल हमने बहुत ज़्यादा अभी तक यूज़ नहीं किया। इसको हम शिफ्ट करेंगे एक बाउल में। बाउल को भी जो है हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसके सारी साइड्स भी, क्योंकि डो जो है वो जब राइज़ होगी तो फिर वो हमारे बाउल के साथ स्टिक नहीं होगी। ठीक है जी। और अब डो को हम अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस करके राइस होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि डबल इन साइज़ हो जाए। और तब तक हम अपना चिकन रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर जी ये मेरे पास है 300 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन है। इसमें 2 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ योगर्ट के, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी नमक का और हाफ़ टी स्पून ही जी मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी का, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स। ठीक है जी। और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके चिकन को जो है हम मैरिनेट कर लेंगे। देखिए नमक मिर्च का हिसाब आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक रखा करें, कम या ज़्यादा। तो चिकन को मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए हम रख देंगे और साथ ही पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल के और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम जस्ट सौते करेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा पहले से मैरिनेट किया हुआ चिकन। और चिकन को जो है हम अच्छे तरीके से इसमें कुक करेंगे। स्टार्ट में हम फ्लेम जो है वो थोड़ा लो कर देंगे ताकि जो दही है वो अपना पानी छोड़ दे और जो दही पानी छोड़ेगा इसमें, उसी में हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर दही इसमें पानी छोड़ चुका है। इसी में हम चिकन को अच्छे तरीके से कुक करेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ही चिकन सॉफ्ट हो जाएगा तो हम फ्लेम इसका थोड़ा कर देंगे मीडियम टू हाई और ये सारे पानी को ड्राई कर लेंगे। तो ये देखिए जी सारा पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और चिकन है यहाँ पर हमारा बिल्कुल डन है, अच्छे से कुक हो चुका है। और अब हम यहाँ पे फ्लेम को कर देंगे ऑफ और चिकन को हम कर लेंगे ठंडा। ठीक है जी। तो टॉपिंग हमारी जो है चिकन की वो बिल्कुल रेडी है। और अब हम अपनी डो जो है वो रेडी कर लेंगे। तो डो देखें जी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है, डबल इन साइज़ हो चुकी है। अब हम अपने शेल्फ पे जो है थोड़ा ड्राई फ्लावर स्प्रिंकल कर लेंगे और जो हमारा
पास ये डो है वो बाउल में से हम शेल्फ पे शिफ्ट करेंगे और इसको हम अगेन जो है वो थोड़ा गूंद लेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा एयर हो वो अच्छे से निकल जाए। इसी तरीके से आपने डो को समेटते हुए पुश करना है ताकि जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए। ठीक है जी। तो ये देखें जी, यहाँ पर डो जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी है पिज़्ज़ा बनने के लिए। तो अब डो को जो है मैं अगेन अपने बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। तो अब हम जी बेकिंग ट्रे में अपनी बेस लगाएंगे पिज़्ज़ा की। तो उसके लिए जितनी आपको मोटी लेयर जिसकी बेस चाहिए हो आप उस हिसाब से इसकी डो ले सकते हैं। मैं 3 कप में यहाँ पर 3 पिज़्ज़ास बना रही हूँ। अब पहले डो को हम हाथों की हेल्प से ड्राई फ्लावर लगाते हुए फ्लैट करेंगे और फिर रोलिंग पिन की हेल्प से मैं इसको फ्लैट कर लूँगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखें जी, हमें बस इतनी ही थिक इसकी बेस चाहिए। तो अब यहाँ पर मैंने अपनी बेकिंग ट्रे रेडी कर ली थी। पहले से ऑयल से ग्रीस कर ड्राई फ्लावर इस पर मैंने स्प्रिंकल कर लिया था। अगर हम सिंपल ऑयल यहाँ पर इसमें ग्रीस करें और ड्राई फ्लावर ना लगाएं तो पिज़्ज़ा जो है वो नीचे से जल जाता है। और अब हम इसमें जो पिज़्ज़ा बेस है वो सेट करेंगे और एक फॉक की हेल्प से हम इस सारे पिज़्ज़े में जो है इस तरीके से होल्स कर देंगे ताकि जो ये रोटी की तरह एकदम से फूल करना इसकी डो पर आ जाए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और पिज़्ज़ा सॉस देखें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा जो है इस पर लगा सकते हैं। अब जो मैंने चिकन की टॉपिंग रेडी की थी मैं वो चिकन इसमें ऐड करूँगी। और अब मेरे पास यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हैं, प्याज, हरी मिर्च और टमाटरों के जो हैं वो मैंने सीड्स उसमें से निकाल लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई वेजिटेबल पसंद हो तो आप इस पर ऐड कर सकते हैं। और ये जी है मेरे पास मोज़रेला चीज़ जिसको मैंने जो है ग्रेट कर लिया है, मैं वो ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास कुछ है ब्लैक ऑलिव्स, मैं वो ऐड कर रही हूँ। तो जी ये ज़बरदस्त सा हमारा चिकन पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल रेडी है। और अब मुझे यहाँ पर चाहिए होगा एक अंडा जिसको मैंने अच्छे तरीके से कर लिया है बीट। ठीक है जी, वो मैं ब्रश की हेल्प से इसके सारे जो साइड्स हैं, किनारे हैं पिज़्ज़ा के, उसके ऊपर ब्रश कर लूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर इसको बना रही हूँ विदाउट ओवन, तो पतीले में, इसलिए ताकि इस पर एक अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पर जी पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है बेकिंग के लिए। तो यहाँ पे देखें जी, एक पतीला मैंने लिया है, उसमें मैंने ये नमक छिड़क के एक जाली स्टैंड रख लिया है और उसमें मैं ये रखूँगी जी अपनी पिज़्ज़ा ट्रे। ठीक है जी, ये प्री हीटेड पतीला था। 15 मिनट पहले मैंने हाई फ्लेम पे इसको गरम कर लिया था। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। एग्जैक्टली 12 मिनट में इसमें पिज़्ज़ा हमारा बनकर रेडी था। आप इन बिटवीन चेक कर भी सकते हैं। और इसको जो है मैं कवर कर दूंगी 12 मिनट के लिए। तो चलिए जी, अब मैं आपको इसको 12 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं और पिज़्ज़ा जी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर विदाउट ओवन रेडी है। ट्रस्ट मी, ये विदाउट ओवन भी इतना ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ था कि लग ही नहीं था रहा कि हमने विदाउट ओवन बनाया है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। मैंने पतीले में से पिज़्ज़ा निकाल लिया है और अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। और देखें जी कितना मज़ेदार और ज़बरदस्त सा पतीले में भी आप ये पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं आपको इसका एक स्लाइस काट कर भी दिखा देती हूँ। इसकी साइड्स आप देखें कितने अच्छे से उस पर गोल्डन कलर आ गया है। बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा की डो जो है वो बनकर बेस भी रेडी हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।